किश्तवाड़ की पंचायत किथर के विभिन्न स्कूलों में टीचर्स की गैर हाजिरी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पंचायत के स्कूलों में टीचर्स गैर हाजिर रहते हैं और इससे हमारे बच्चे परेशान हैं। हमने पहले भी कई बार मांग उठाई है, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उन्होंने कहा कि सभी टीचर्स अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि 2011 में स्कूल को मंजूरी दी गई थी और इसका निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ था और अभी भी अधूरा है और छात्रों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव और मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मैं किथर से सदाम हुसैन हूँ। हमारे स्कूलों का मसला जो है अरसे दराज से चल रहा है और मैक्सिमम जो है स्कूल टीचर जो हैं बिल्कुल भी किथर में ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। जब भी हम कहीं भी किसी भी दफ्तर में जाएंगे, हो ज़ेडिया हो या सीओ हो या डीसी साहब हो, तो लेकिन वहाँ पर भी हमारी जो है बात को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हमें मजबूरन आज मीडिया पर चढ़ना पड़ा, इसलिए कि खुसूसन जो टीचर किथर में हैं जनाब, वो वहाँ पर इस वक्त जो है ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक मैडम की वजह से जो है 2011 से इस वक्त तक एक मैडम जैनबी नाम की लड़की जो है, उसके सिलसिले में हम कल भी दफ्तर में पहुँचे। ज़ेडियो साहब से बात हुई और ज़ेडियो साहब ने मेरे सामने फ़ोन पे बात की और देखिए उस टीचर ने उसके साथ भी झूठ बोला। वो ख़ुद जम्मू में थी और टीचर वहाँ ज़ेडियो से बोलने लगी कि मैं इस वक्त जो है किथर में ड्यूटी कर रही हूँ। फिर ज़ेडियो साहब ने उसको बताया कि वीडियो कॉल करो, मैं आपसे बात करूँगी, और उन्होंने उसके बाद फ़ौरन मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जो किथर में टीचर से बात की, दूसरा टीचर को फ़ोन लगाया वहाँ पर, उसने वहाँ से कंफर्म किया कि जनाब यहाँ कोई जैनबी ड्यूटी पर नहीं है। बल्कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जनाब आज तक जो है कि जुल्म व सितम से किथर के लोग गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा अफसर नहीं आया कि जो हमारे स्कूलों का, हमारे हर एक चीज़ का मुआवजा कर सके, ताकि वहीं पर देखकर पता चलता है कि हमारी किथर में कितनी तरक्की हुई है और कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे टीचर हैं इस वक्त, गवर्नमेंट मुलाजिम टीचर जो है वो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह पकड़ रहा है, लेकिन उससे हम लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हम उससे अच्छा ये देख रहे हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनसे हमें जो है प्राइवेट स्कूल अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें घर से जो है 1,000 रुपया महीना का देकर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बताइए इसमें कितना फ़र्क है। अगर एक गवर्नमेंट टीचर 1 लाख तनख्वाह पकड़ रहा है, वो किस चीज़ की पकड़ रहा है? अगर एक प्राइवेट मुलाजिम 10,000 या 12,000 या 7,000 तनख्वाह ले रहा है और बच्चे को तरबियत दे रहा है, तो देखिए कितना फासला है। लिहाजा मेहरबानी करके हमारे मास्टरों के बारे में कुछ सोचा जाए। अगर 1-1 लाख रुपया तनख्वाह, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह इनको मिल रही है, तो इनको कौन सी दिक्कत है 30 दिन में ड्यूटी देने से। लिहाजा हम डीसी साहब और ज़ेडियो साहब और सीओ साहब से मुअत्तबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे किथर में जो है बिल्कुल टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी करके हमारे टीचरों को जो है ऑनलाइन हाज़िरी ली जाए। वहाँ पर इस वक्त टावर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं कि हमारे किथर में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क बहुत अच्छा है और ज़ेडियो साहब भी की बात भी कल व्हाट्सएप पे हुई है, तो अब लोगों को बहरान बनाने के लिए कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे वार्ड नंबर 1 भुट्टू केरी में जो बिल्डिंग है वो 2011 में आई थी, 13 में उसका काम शुरू हुआ था, 13 से लेकर 15 तक उसका काम किया। उसके बाद जो है उस बिल्डिंग को वहीं छोड़ा गया। पता नहीं किस वजह से क्या हुआ, पैसे की वजह से क्या वजह हुई, वो ठेकेदार उस काम को आगे नहीं कर रहे हैं। इस वक्त भी उसमें माल है, घास है और भेड़ें अंदर रखी जा रही हैं। लिहाजा ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर हमारे किथर का स्कूल वार्ड नंबर 1 का जो है उस बिल्डिंग का कुछ किया जाए फ़ौरन से पहले, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं लोगों के घरों में, मकानों के ऊपर पढ़ रहे हैं। कल को हमारा बच्चा कहीं गिर जाए, कहीं लग जाए तो क्या फ़ायदा। लिहाजा डीसी साहब हमारी इस बात को नज़रअंदाज न किया जाए, इस पे गौरसानी किया जाए और फौरी तौर जो है इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए कि वाक़यातन हकीकत क्या है, कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्या हकीकत ऐसा मसला है। उसके बाद ये बात मैं डीसी साहब से कहूँगा, स्पेशल डीसी साहब किश्तवाड़ से, कि अगर
हम लोग झूठ बोलते हैं, तो आप किथर में विज़िट करें, मेहरबानी विज़िट करके आप स्कूली बच्चों से थोड़ा पूछताछ करें। आपको खुद पता चलेगा क्या हम झूठ बोल रहे हैं या कि अगर स्कूल में टीचर ड्यूटी दे रहा होता है तो बच्चे को ज़रूर पता होगा 1 2 और AB क्या मतलब है। अगर इस चीज़ से वहाँ लड़का पास हो जाएगा, गोया कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है तो DC साहब आप खुद ही जानते हैं कि मास्टर कहाँ हैं। मास्टर बिल्कुल और बिल्कुल ड्यूटी किधर नहीं दे रहे। कल भी मजबूरन जब ZDO साहब ने एक्शन लिया, वो भी जब हम ZDO दफ्तर में पहुँचे, 2 दिन का सफ़र किया, फिर हम ZDO साहब के दफ्तर में पहुँचे, फिर जाके एक्शन हुआ, वरना हमारी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम किसी भी अफसर से बात करते हैं, सर ऐसा ऐसा मसला है, तो वहाँ से बोलते हैं जनाब आपके खिलाफ़ FIR कटेगी, आप जी वहाँ से दादागिरी मार रहे हैं। लिहाजा जनाब हम भी जो हैं तंग आ गए हैं। और हमारे जो हैं, हम जब भी कोई बात मीडिया पे करना चाहते हैं या करते हैं तो हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे खिलाफ़ जो है कभी कुछ भी केस बनाने के लिए केस फाइल कर देते हैं। लिहाजा हम भी तंग आ चुके हैं। लिहाजा हमारे बच्चे जो हैं दरबदर हैं, खाकसर हैं। मेहरबानी करके हमारे जो है किथर के बारे में कुछ सोचा जाए। हम अगर इस काबिल हैं नहीं, जब किथर हमारी बस्ती से, हमारे इलाके से वोट जब जा रहा है गवर्नमेंट को, जब हमारा वोट गवर्नमेंट को मिल रहा है, क्या हमारी समस्या गवर्नमेंट हल नहीं कर सकता है? अगर हमारा वोट मिल रहा है तो हमारी समस्या भी हल की जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।